नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल सिंह राय बस स्वागत करता हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसे कि हम 2023 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे थे, है ना, और इससे पहले हम 2024 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर चुके हैं। अगर वो क्लासें आपने नहीं देखी हैं तो प्लेलिस्ट पे आके वो सारी क्लासें देख सकते हैं। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है कि पी किसी काम को 15 दिनों में कर सकता है, क्यू से 10 दिनों में कर सकता है। यदि पी से शुरू करके एकांत दिनों में काम करते हैं तो काम कितने दिनों में खत्म हो जाएगा। देखो 15 और 10 है तो क्षमता मान लो 15 दूनी 30, 10 है 30, टोटल काम आ गया कितना 30 ही मान लिया था। अब बोला पी से शुरू करते हैं तो 2 दिन में कितना काम होगा 5, तो 5 छक्का 6 यानी 6 दूनी 12 दिन में जो है टोटल काम खत्म हो जाएगा। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक नाव में यात्रा करने से 10 श्रमिक के औसत वजन में 2.8 किलो की वृद्धि होती है जब एक श्रमिक जिसका वजन 58 किलो है को एक नए श्रमिक द्वारा प्रस्तावित किया जाता है। अगर देखो 58 किलो का जाता और 58 किलो का ही आता तो वजन में औसत में कोई वृद्धि नहीं होती, लेकिन हुआ क्या है 2.8 की वृद्धि हुई है। अब ये वृद्धि सब पे बटेगी, यानी 2.8 इंटू 10 पॉइंट यहाँ से हटाएंगे, यहाँ पे 10 आएगा, 10 से 10 मतलब कुल आगे 28 बढ़ जाएगा। तो यानी जो वजन बढ़ा है तो वो कितना ले, जो नया बंदा आया है वो कितना अधिक वजन लेके 28 लेके आया, यानी उसको टोटल वजन कितना होगा 8 8 16, 5 2 7 1 8 86 किलो। ये आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। रेणु ने 2 साड़ियाँ खरीदी जिनमें प्रत्येक को समान कीमत पर खरीदा और उसने 120 के लाभ पर दूसरी को 24.2 के लाभ पर बेच दिया। उनके विक्रय मूल्यों के बीच का अंतर 189 है, तो प्रत्येक घड़ी का विक्रय मूल्य बताओ। तो देखो 20% और 24%, देखो क्योंकि सीपी समान है तो इसने अगर 120 में बेचा होगा तो उसने 124.2 में पूछा होगा। हमारे हिसाब से अंतर आ रहा है 4.2 का, लेकिन उसके हिसाब से जो अंतर है वो ये 189 का है ना। पॉइंट हटाएंगे नीचे 100। तो अब देखो 7 से कट रहा होगा, 7 छंग 42, 7 दूनी 14, 7 7 49, तो 3 दूनी 6, 3 नम 27, 2 से 5 बार, 5 नम 45 और 100 की वैल्यू निकालनी है तो 4500 लगा दो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। अगला क्वेश्चन है, एक कस्बे की वर्तमान जनसंख्या 95,000 है। जनसंख्या में पहले 15% वृद्धि हुई, दूसरे वर्ष 20% वृद्धि हुई, तीसरे वर्ष 12% कमी हो जाती है। 3 वर्षों बाद जनसंख्या ज्ञात करें। अब देखो 95,000 है, पहले 15% कमी मतलब कितने 5 दिए 15, 20 17/20 रह जाएगी। ठीक है, फिर 20% की वृद्धि हो जाएगी, अच्छा 15% वृद्धि हो रही तो 23 बटे कितना होगा 23/20 हो जाएगी। फिर 5% वृद्धि तो 6/5, फिर 12% कमी तो 4 दिए 12, तो ये 22/25। ये बात है, सब बिल्कुल सही बात है। जीरो से जीरो खत्म हो गया, 25 से काट लो एक बार, तो 25 से कट रहा है क्या, देखो 25 दिए 75, कितने बचेंगे 20, तो ये 200 हो जाएगा, और 25 अट्ठे 200 और एक जीरो यहाँ लगा दो। ठीक है भाई, तो 5 से इसको काट लेंगे, 5 7 35, कितना बचेगा 3 5 6 30। अब भाई मल्टीप्लाई करना बहुत खतरनाक है क्योंकि यूनिट डेट भी सेम हो रहा है। 36 18, 18 पंच 90, 18 छक्के 108, 8 दूनी 16, अरे अच्छा 2 से भी कट रहा है, 2 से काट देंगे तो 11 बार चला जाएगा। ठीक है, तो देखो 36 18, 8 छंग 48, 8 एकम 8, तो देखो क्या कर सकते हैं, मल्टीपल निकालने में मुझे लगता है टाइम लग जाएगा। तो देखो क्या कर सकते हैं, पहले मल्टीप्लाई कर लो, 6 का कर लेते हैं पहले। तो देखो छकनक 36, हासिलाई 3, 6 7 42, 3 45। अब करते हैं 23 से मल्टीप्लाई, तो देखो 23 23 23 पंचे 115 होता है, 23 छक्के 138, हासिलाई 13। ठीक है, 23 पंचे 115, 115 में 13 जोड़ेंगे 28 आएगा, हासिलाई 12। अब 23 चौको 92, 92 में 12, 23 चौको 92, 92 में 12 जोड़ेंगे 104। ठीक है, और गुणा करेंगे 11 से, देखो 8, तो 8 8 16, 6 8 लास्ट में आएगा, अभी भी आ रहा है, 8 4 12 1 13, 13 तो 368, 368 जैसे गई भाई, अभी भी चल रहा है। ठीक है, तो 368, तो हासिलाई 1, तो 0 4 1 5, तो आएगा 5368, 5368, ये आंसर हो गया। ठीक है दोस्त, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि 2021 में 30% लोगों को जुलाई माह में, शेष 50% को अगस्त में, शेष 20% लोगों को कोविड 19 का टीका लगाया गया, फिर भी 84,000 लोग टीकाकरण से वंचित रह गए। लगे जनसंख्या बताओ। देखो मान के चलो 100 लोग थे, 100 लोगों में जून माह में 30% लोगों को, जुलाई में शेष में से, अब देखो 30% लोगों को लग गए, 70 रह गए। फिर अब जुलाई में क्या हुआ 50% लग गए तो 35 रह गए। अब अगस्त में क्या हुआ कि 20% को लग गए, तो 20% को लग गए तो अब कितना बचा होगा 4/5, 20% हो गए ना, तो 4/5 बचे होंगे।
है कि नहीं भाई? तो लेकिन हमारे हिसाब से 4/5, लेकिन वो ये कह रहा है कि 8,400 बचे। कितने बचे? 8,400। 5 से काटेंगे 5 7 35, 4 7 से काटेंगे 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 4 से काटेंगे 3 4 तिया 12, बस 3 के आगे 2 लगा दो, 2 3 जीरो लगा दो, बस 3 लाख रुपये आंसर। 3 लाख सॉरी रुपये कहाँ से। एक व्यापारी एक मूल्य में 20% की छूट प्रदान करता है। वह नगद भुगतान पर कम की हुई कीमत में 10% की और अधिक छूट प्रदान करता है। 5 रुपये अंकित वाली छूट, तो कितने देखो, 5 दूनी 10, 1,000 रुपये इस पर छूट देगा, 4,000 की बची। 4,000 की और छूट देगा 400, तो चार कितनी 3,600 की बचेगी। खत्म हो गया सवाल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखो, बोला कि 1 लीटर 750 मिलीलीटर और 650 मिलीलीटर की दूध की 3 बोतलें जिनमें दूध का प्रतिशत क्रमशः 45 50 और 60 है को समान मात्रा में साथ खाली किया जाता है, तो मिश्रण में दूध का प्रतिशत कितना होगा। देखो दोस्त, टोट टोटल देख लो दूध है कितना पहले। तो 7 से 13 1400 और 1,000 जी, तो 2400 तो टोटल दूध है भाई, है कि नहीं। अब इसमें मात्रा देखो, उसका 45% कितना होगा, 450 होगा। ठीक है, प्लस 750 का, तो 50% कितना होगा। देखो, पचम 25, हंसलाई 2, 5 7 35, 2 37, 375 ये हो जाएगा। ठीक है, प्लस और इसका 60%, 0 से 0 6 5 30, हंसलाई 3, छकनक 36, 3 38, 380। अब देख लो टोटल कितना है। तो देखो 380, 375, सॉरी और 45, यही तो है। नहीं 45 नहीं होगा, 450 होगा ना, सॉरी 450 होगा। अरे यार क्या कर रहा हूँ मैं। तो 450 और जोड़ देंगे इसमें, तो जो 5 7 5 12 8 20, हंसलाई 2, 3 2 5, 5 3 8 4 12, 1205। तो 1205, 50% तो थोड़ा सा ही ज़्यादा आएगा, तो मेरे हिसाब से यही हो जाएगा आंसर। ठीक है, सॉल्व करने की जरूरत है थी नहीं, क्योंकि 2400 का आधा 12% होता है और 1205 हो रहा था, तो हल्का सा ज़्यादा आएगा, तो 12.6 क्या सॉल्व करना। बोला एक पुलिस अधिकारी एक चोर का पीछा करता है, जैसे 800 मीटर की दूरी पर है। वे करीब से 8 और 7 किलोमीटर की चाल से दौड़ते हैं। चोर को पकड़ने के लिए पुलिस अधिकारी कितनी दूरी चलनी पड़ेगी। कुछ नहीं है, 800, इन दोनों का अंतर निकालेंगे, 8 और 7 का एक आएगा और गुणा कर दो किससे, किसकी पूछी है, पुलिस वाली की पूछी ना, तो पुलिस की चाल 8 है, 8 टू 64, 64 आंसर खत्म क्वेश्चन। मतलब पहले साल राम की आय 20% प्रति माह थी, फिर 16,000 और व्यय 16,000 था। देखो 4 पंचे 20, 4 छंग 24, 4 चौक 16, सॉरी। तो अगर 5 आय थी, 4 खर्च कर देता, तो 1 बचाता होगा। ठीक है, अब बोला है यदि उसकी आय में 10% वृद्धि हो जाती है, तो इसका 10% कितना होगा, 0.5, है ना। और व्यय में 15% की वृद्धि हो जाती है, इसमें 15% की वृद्धि हो रही है, 15 चौको 60, 0.6 की वृद्धि हो जाती है, तो उसकी वजह से शुद्ध परिवर्तन कितना होगा। कमी करनी पड़ेगी भाई 0.1 की, कितने पर, 1 पर, तो यानी 10% की कमी करनी, 10% कमी होगी। बताओ 5 की वैल्यू कितनी थी, 20,000, तो 1 की वैल्यू 400, तो रहेगी 400 की कमी। ख़त्म सवाल, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाकी सेल वैल्यू सॉल्यूशन करके भी कर सकते थे। बोला है 1.124 इंटू 1.0 गुणनफल में दशमलव कितने बिंदु है। अब ये पूछा है कि 10 गुणा करेंगे तो दशमलव के बाद कितने बिंदु आएंगे। तो ये बताओ, 3 जीरो हैं, 4 यहाँ हैं, तो कुल मिला के 7 आएंगे कि नहीं आएंगे। गुणा करते समय पॉइंट बढ़ जाते हैं कि नहीं बढ़ जाते, पॉइंट नहीं सॉरी, पॉइंट के बाद नंबर बढ़ जाते हैं। अगर एक डीलर ने अपने माल को क्रय मूल्य से 25% अधिक मूल्य पर अंकित करता है, अपने माल को लाभ ना हानि पर बेचने के लिए उसे कितनी छूट देनी पड़ेगी। 100 की चीज़ 130 में अंकित करी, अब चाहता है मुझे कोई लॉब ना हो, तो 30 का तो डिस्काउंट देना पड़ेगा, कितने पर, 130 पर गुणा 100, जीरो से जीरो खत्म, ये हो गया 300 बटा 13 दूनी 26, 2 से शुरू होगा, 2 से 2 शुरू है, 2 3 दूनी 26, कितना बचे 4, तो 13 3 39, 23 से आंसर शुरू, ये आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको सोल्व कर लो। तो देखो 13 एकम 13, 13 एकम 13, ये आ जाएगा 11 के माइनस 9 बराबर, इसको करेंगे 36 माइनस 35 प्लस के स्क्वायर बराबर ए। तो देखो यहाँ से तो एक और रह जाएगा, ठीक है, तो एक रह जाएगा, तो के का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 11 के माइनस 9 बराबर के स्क्वायर यार के स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो सकता है, अच्छा यहाँ से एक बचेगा यार, तो ये 1 प्लस के आएगा, तो ये 1 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अब देखो तुम जानते हो क्वाड्रिक दिख रही है आपको, तो कुछ नहीं, ऑप्शन वैसे छोटे छोटे ऑप्शन रख के अगर कर लें तो ज़्यादा सही है।
देखो के की वैल्यू अगर पे, देखो ये तो एक आंसर इस पर से सेटिस्फाई करेगा, बाकी इस पर दो को दो पे रख के देखता हूँ। देखो के इंटू दो करेंगे तो 22 आ जाता, 22 माइनस दो 9 करेंगे तो 11 बचता, और यहाँ रखते दो दूनी 4, एक 5 सेटिस्फाई नहीं करता दो पे। 3 पे देखते 33 माइनस 9 करते तो 22 24 आता, और यहाँ से किसी भी सेटिस्फाई नहीं करता, केवल एक पे आंसर सेटिस्फाई कर रहा है। देखो 11 एकम 11 माइनस 9 करेंगे 2 आ जाएगा, और यहाँ देखो के स्क्वायर 1 प्लस 1 2 आ जाएगा, सेटिस्फाई कर जाएगा दो पे। ठीक है, मतलब एक पुलिस वाला 120 मीटर की दूरी पर देखता है, वह चोर का पीछा करना शुरू कर देता है। 6 मीटर प्रति सेकंड की चाल से दौड़ रहा है। पुलिस वाला 8 मीटर प्रति सेकंड की चाल से उसका पीछा कर रहा है। पुलिस से पकड़ने से जाने से पहले चोर द्वारा तय की दूरी बताओ। देखो 120 मीटर की दूरी है, इन दोनों का अंतर कितना आ जाएगा, 8 और 6 का 2, और किससे पूछा है, पुलिस वाले की पूछे ना, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 12 चौक 2 4 12 12 24 12 चौक 48 और 480। गलती क्या कर दी है, किसकी पूछी, अच्छा चोर की पूछी, सॉरी चोर की पूछी, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से 3 12 3 36 320 मीटर। ठीक है, सॉरी। इसका चतुर्थ अनुपाती पूछा है, तो देखो 12 इंटू 10 कर दो, और 6 से काटेंगे 2 बार, 2 पंचे 20, 2 दम 20, खत्म का सवाल। ठीक है, डायरेक्ट कर सकते हैं, लिखने की जरूरत नहीं है इसको इतना। एक कपड़ा व्यापारी 520 रुपये प्रत्येक की कीमत पर 42 कमीजें खरीदता है, उसने प्रत्येक से 548 में बेच दिए, प्रत्येक कमीज पर उसका लाभ प्रतिशत। देखो एक पे लाभ प्रतिशत पूछा है, टोटल पे पूछा तो भी एक से निकल आता, क्योंकि सबकी कीमत समान थी तो 42 का कोई काम नहीं था। 520 की सेट 548 बेची, कितना लाभ कमा गया, 28 का कितने पर, 520 पर, गुणा 100, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो गए, 4 सत्ते 28, 4 से काटेंगे 13 बार जाएगा, है ना, तो ये आएगा 700 बटे 13, तो 13 पंचा 65, 5 मिल गया, आंसर खत्म हो गया। ठीक है, 25 डॉक्टर 5 घंटे काम करते हैं तो 75 रोगियों को देख लेते हैं। ठीक है, तो 5 डॉक्टर सेवा छोड़ देते हैं, 5 डॉक्टर छोड़ गए, कितने बचे, 20 डॉक्टर। तो भाई 20 डॉक्टर 6 घंटे काम करेंगे तो कितने रोगियों को देख पाएंगे ना, ये क्वेश्चन है। 5 चौको 20, पचम 25, है ना, पॉइंट 5 चौको 20, पचम 25, ठीक है, पॉइंट में आंसर जा रहा है क्या, 25 डॉक्टर 5 घंटे में 75 रोगियों को देख सकते हैं। अच्छा हाँ, यहाँ से कटता रहा है, पचम 25, 25 दिए 75, तो 6 चौक 24, 24 दिए 72, आंसर आ गया। एक त्रिभुज जिसके आधार और ऊंचाई दे रखी है, क्षेत्रफल पूछा है, तो देखो 1/2 बेस इंटू हाइट होता है, यहाँ पे होएगा 1.6, तो 16 पंचे 80, एक जीरो से कट ही जाएगा, 16 पंचे 80 8 आएगा यूनिट रेट। अच्छा एक सेकंड, 16 पंचे 80 1/2 होता है ना, तो यह 1.6 इंटू 75 ऐसे कर लो बटे 10, तो 5 दूनी 10, 5 से काटेंगे तो 15 पंजा 75 होता है, तो 2 से काटेंगे 8, 15 8 120। अब मीटर में पूछा है तो डिवाइड कर दो 1000 से, एक जीरो से एक जीरो, और 120 आया ना, 100 से डिवाइड करना पड़ेगा ना, सॉरी, तो 1.2 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। दो गोले कि नहीं, दो बीच की सर्वाधिक दूरी 6 इकाई, गोले का आयतन बताओ। देखो सर्वाधिक दूरी क्या होती है, 82 होता है, तो रेडियस कितनी हो जाएगी 3, तो 4/3 पाई में पूछा है R³ तो 3 इंटू 3 इंटू 3, देखो एक 3 से एक 3 खत्म, 3 3 का 9 चौक 36 पाई, ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक निवेश योजना में चक्रवृद्धि ब्याज एक निश्चित दर पर 1,20,000 2 वर्षों में इतना हो जाते हैं, तो ब्याज की गणना वार्षिक रूप चक्रवृद्धि आधार पर रहती होती है। यदि योजना पी की धनराशि का निवेश किया जाता है और 3 वर्षों में यह धनराशि इतनी हो जाती है, पी का मान बताओ। देखो क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है क्योंकि कैलकुलेटिव है। देखो क्वेश्चन क्या है, बोला गया कि 1,20,000 रुपये की राशि थी किसी की व्यक्ति की, ठीक है, 1,20,000 की, और हो कितनी गई, 1,50,000 528 इतनी हो गई, और 2 वर्षों की बात है, इसका मतलब ये है कि आंसर पॉइंट में नहीं आएगा, कहीं ना कहीं पूरा पूरा कट रहा होगा, क्योंकि तभी स्क्वायर बन सकता है ना। तो जब काटना स्टार्ट करते हैं, जैसे उसने काटा तुम्हारा 12 से कट रहा है, तो 12 एकम 12, 1000 बार चला गया, 10,000 बार जाएगा, सॉरी, है ना। 12 से काटेंगे, 12 एकम 12, 3 बचे, 12 दूनी 24, 6 बचे, 12 पंचे 60, 5 बचा, 12 चौक 48, 4 बचा, 12 चौक 48। ठीक है, और किससे कट रहा है, 2 से तो कटे, 2 से काट लो, 4 से कट रहा है वैसे 25 बार, ये 25 डबल जीरो, 4 से 4 तीय 12, 4 एकम 4, 4 तीय 12, 4 छिंग 24। ठीक है, और 2 से काट लो तो 1 2, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 12 से 50, ये बचेगा 15 बार तो ये जाएगा, 2 चौक 12, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से काट लो इसको 6, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 625, 2 सत्ते 14, 2 तीय 6, 2 चौक नहीं, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8, 784। तो देखो, तो आप बोलोगे ये 25 का स्क्वायर बन गया, और ये कितने का, 28 का।
25 से 28। ठीक है कि नहीं भाई? तो कितना ब्याज मिल रहा है, रेट क्या है? रेट है आपकी 3/25। 25 से कोई राशि कितनी हो रही है, 28 हो रही है, तो ये रेट चल रही है। तो देखो अगर 25 से कोई राशि रेट 28 होती, 2 साल होते तो स्क्वायर कर देते, अब 3 साल हैं तो क्यूब करना पड़ेगा। तो यानी 28 × 28 × 28, और वो 3 सालों बाद राशि ही हो जाएगी, लेकिन हमारे हिसाब से इतनी होगी, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से 35, 12 और 32 हो जाएगी। ठीक है, काटना स्टार्ट करो। तो 7 से दिखाई दे रहा है मुझे, तो 7 चौक 28, 7 पंचा 35, पूरा काट रहा हूँ। ठीक है, 7 पंचा 35, 0 बचेंगे, फिर 7 एकम 7, 5 बचेंगे, 7 7 49, कितने बचेंगे, 7 7 छंग 42, फिर 7 चौक 28, फिर 7 से काटो, 7 7 49, कितना बचा 1, 7 एकम 7, कितना बचा 11, 4 बचेंगे, तो ये कितना हो गया 47, 7 छंग 42, कितना बचे 5, 7 8 56, फिर 7 चौक 28, फिर 7 एकम 7, 0, 7 दूनी 14, कितने बचे 7 चौक 28। ठीक है, अब देखो 16 से तो कट नहीं रहा है, और अपन को वैल्यू चाहिए 25 × 25, 25 × 25 की, है ना, क्योंकि ये मूलधन पूछा है ना आपसे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये की वैल्यू यहाँ से निकलेगी, इसको सॉल्व करने में 25 × 25 × 25 करना पड़ेगा। तो देखो, और 4 से तो कट ही रहा है, 4 से काट लो, 4 दूनी 8, कितने बचे 2, 4 पंचे 20 और 4 छंग 24, फिर से 4 से कट रहा है, 4 छंग 24, 4 चौक 16, फिर 4 से काट लो, तो 16 बार जा रहा है। तो देखो अगर मैं 16 को देखूँ तो ये लिखा है 25 × 25 × 25, अगर 16 को देखा जाए तो ये लिख सकते हैं 4 × 4। तो देखो 25 चौको 100, मतलब 2 जीरो यहाँ से, और फिर 25 चौको 100, 2 जीरो यहाँ से, तो मतलब कुल मिला के आंसर जो भी होगा उसमें 4 जीरो होंगे, है ना, 4 जीरो होने चाहिए। तो देखो तो ऑप्शन चेक कर लो, इसमें 3 जीरो, ये नहीं होगा, इसमें 3 जीरो है, इसमें तो बहुत ज़्यादा जीरो हो गए, ये आपका आंसर होगा 4 जीरो वाला बस। ठीक है, बाकी पूरा सॉल्व करने की कोई वो है नहीं है, इतनी हेडेक सॉल्व करना मत। ठीक है, आ जाओ। पी और क्यू किसी काम को कितने दिनों में कर सकते हैं, 20 दिनों में कर सकते हैं। क्यू और आर मिलकर कितने दिनों में कर सकते हैं भैया, 30 दिनों में कर सकते हैं। काम मान लो 60, क्षमता जाएंगे 3 और 2। अब बोला है आगे पी आर से दुगना कुशल है, पी जो है आर से दुगना कुशल है, तो आर अगर 1 है तो पी कितना हो गया 2, तो पी आर से दुगना कुशल है। ठीक है भैया, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्यू अकेला कितना है, पी और आर का रिलेशन दे रखा है ना। तो देखो अगर मैं यहाँ से देखूँ पी की 2 रख दूँ तो क्यू कितना आ जाएगा 1, क्यू 1 आएगा। अगर क्यू यहाँ 1 है तो आर की कितनी आ जाएगी 1, सेटिस्फाई कर रहा है। तो बस अब पूछा गया है क्यू की क्षमता कितनी है 1, क्यू कितने दिनों में करेगा, तो एक क्षमता 60 काम कितने दिन लग जाएंगे, 60 दिन लग जाएंगे, 60 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये था आज का आपका सवाल। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।